आज का अपना टॉपिक है वर्गीकरण पद्धति। क्वेश्चन नंबर पहला, स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड से मिलान करिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प चुनिए। आपको सही विकल्प बताना है। ए में दिया है वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति। वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति आपका हो जाएगा दूसरा लीनियस। बी दिया है वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति, ये हो जाएगा आपका बी का पहला वेंथम एवं हुकर। सी दिया है आपका वर्गीकरण की जाति विधि पद्धति, ये हो जाएगा आपका तीसरा एंगलर एवं प्राटल। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति आधारित थी। ए वर्धी लक्षणों, बी पुमंग संरचना, सी स्वभाव व आवास, डी दिया उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर दो का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर तीन, वर्गीकरण की डैश पद्धति जीवों के मध्य प्राकृतिक संबंधों पर आधारित थी। ए कृत्रिम, बी प्राकृतिक, सी जातिवृत्ति, डी लैंगिक। क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर हो जाएगा बी प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर चार, गलत जोड़े को चुनिए। आपको गलत जोड़ा बताना है, कौन सा गलत है। ये दिया आपका संख्यात्मक वर्गीकी सभी प्रेक्षणीय लक्षण, ये आपका सही है। बी दिया है कोशिका वर्गीकी कोशिकी सूचना, बी अभी आपका सही है। सी दिया है रसायन वर्गीकी गुणसूत्र संख्या एवं संरचना, सी आपका गलत है। डी दिया है क्लेडिस्टिक वर्गीकी उभय पूर्वज से उद्गम, डी आपका सही है। तो गलत पूछा था तो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किन्हें ट्रैकियोफाइटा अर्थात संवहनी पादपों में शामिल किया गया है। ए टेरिडोफाइट, बी अनावृत बीजी, सी आवृत बीजी, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प का चयन करिए। आपको सही विकल्प बताना है, कौन सा सही है। ये दिया है आपका असंवहनी अपुष्पी पादप, ये हो जाएगा आपका तीसरा शैवाल ब्रायोफाइट। बी दिया है संवहनी अपुष्पी पादप, बी का आपका हो जाएगा दूसरा बी का आपका दिया है दूसरा टेरिडोफाइट्स। सी दिया है पुष्पी पादप, ये हो जाएंगे आपका पहला आवृत बीजी और अनावृत बीजी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, वर्गीकरण की वह पद्धति जिसमें समानताओं तथा विभिन्नताओं का मूल्यांकन करने के लिए संख्यात्मक आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है कहलाती है। ए कोशिका वर्गीकी, बी दिया है बायोसिस्टेमेटिक यानी जैव वर्गीकी, सी दिया है फेनेटिक्स, डी दिया है कीमोटेक्सोनोमी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी फेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 8, कृत्रिम पद्धति ने वर्धी एवं लैंगिक लक्षणों को समान महत्व दिया। यह स्वीकार नहीं है क्योंकि प्रायः डैश लक्षण वातावरण द्वारा आसानी से प्रभावित होते हैं। ए दिया है वर्धी, बी दिया है लैंगिक, सी दिया है शरीर रचना संबंधी, डी दिया है शारीरिक, डी दिया है आपका शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए वर्दी। क्वेश्चन नंबर 9, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति निम्न से संबंधित है। ये दिया है आकार की एवं शरीर रचना से संबंधित विशेषताएं,
बी दिया है कोशिका एवं भ्रूण संबंधित विशेषताएं। सी दिया है शारीरिक एवं प्रजननात्मक विशेषताएं। डी दिया है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है डैश वर्गीकरण पद्धतियां विभिन्न प्राणियों के मध्य विकासी संबंधों पर आधारित थीं। ए प्राकृतिक, बी कृत्रिम, सी जाति वृत्ति, डी दिया है ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी जाति वृत्ति। क्वेश्चन नंबर 11 वर्गीकरण की वह पद्धति जिसमें बहुत सारे लक्षणों पर विचार किया जाता है। ए कृत्रिम पद्धति, बी जाति वृत्ति पद्धति, सी संश्लेषित पद्धति, डी प्राकृतिक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी प्राकृतिक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 12 वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति कृत्रिम पद्धति से इसमें भिन्न होती है। ए केवल एक पुष्पी लक्षणों में, बी केवल एक वर्धी लक्षणों में, सी समानताओं व असमानताओं को प्रस्तुत करने में, डी विकासी प्रवृत्तियों को विकसित करने में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी समानताओं व असमानताओं को प्रस्तुत करने में। क्वेश्चन नंबर 13 कैरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तुत पादप वर्गीकरण कृत्रिम था क्योंकि यह आधारित था। ए दिया है केवल कुछ आकार की विशेषताओं पर, बी सभी संभव विशेषताओं पर, सी उन शरीर रचना संबंधी विशेषताओं पर जिनकी प्रकृति ग्राम्य थी, डी दिया है शारीरिक एवं आकार की विशेषताओं पर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए केवल कुछ आकार की विशेषताओं पर। क्वेश्चन नंबर 14 प्रत्येक विशेषता को महत्व। क्वेश्चन नंबर 14 यह प्रत्येक विशेषता को समान महत्व देने के साथ साथ इसमें सैकड़ों विशेषताओं पर एक साथ विचार किया जा सकता है। ए कोशिका वर्गीकी, बी आकार की वर्गीकी, सी रसायन वर्गीकी, डी संख्यात्मक वर्गीकी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी संख्यात्मक वर्गीकी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना शैवाल। क्वेश्चन नंबर 15 शैवाल के बारे में नीचे दिए गए कथनों को पढ़ो तथा सही विकल्प चुनो। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। पहला दिया है पादप शरीर थैलासाब होता है, पहला आपका सही है। दूसरा दिया है अधिकांश जली होते हैं, दूसरा भी आपका सही है। तीसरा दिया है प्रजनन कायिक अलैंगिक व लैंगिक विधियों से होता है, तीसरा भी आपका सही है। चौथा दिया है क्लेमाइडोमोनास वालवाक्स एवं यूलोथ्रिक्स बहुकोशिकीय शैवाल हैं, चौथा आपका गलत है। सही पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा सी, पहला दूसरा एवं तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 16 किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से धरती पर उपस्थित संपूर्ण CO2 के कम से कम आधे भाग को स्थिरीकृत किया जाता है। ए अनावृत बीजियों, बी अनावृत बीजियों, ए दिया है आपका आवृत बीजियों, बी दिया है अनावृत बीजियों, सी दिया है शैवालों, डी दिया है ब्रायोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी शैवालों। क्वेश्चन नंबर 17 डैश एवं डैश एक कोशिकीय प्रोटीन से भरपूर शैवाल हैं जिन्हें खाद्य पूरकों के रूप में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भी उपयोग किया जाता है। ए क्लोरेला स्पाइरुलिना, बी जिलेडियम ग्रेसिलेरिया, सी पोरफायरा स्पाइरोगायरा, डी लैमिनेरिया स्पाइरोगायरा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ए क्लोरेला स्पाइरुलिना। क्वेश्चन नंबर 18
स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से साथ मिलान करो तथा नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प का चयन करो। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। ये दिया आपका भोजन, भोजन आपका हो जाएगा दूसरा। पोरफायरा लेमनेरिया। बी दिया है अगार, अगार से प्राप्त होता है आपका तीसरा जिलेडियम और ग्रेसलेरिया। सी दिया है आपका एल्जीन, एल्जीन आपका हो जाएगा पहला भूरे शैवाल। डी दिया है कैराजीन, कैरागीन आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चौथा लाल शैवाल। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, हरी शैवालों के प्रमुख प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं। ए दिया क्लोरोफिल ए एवं बी दिया क्लोरोफिल ए, सी एवं फ्यूकोजेंथिन, सी दिया क्लोरोफिल ए, डी एवं फाइकोएरिथ्रिन, डी दिया क्लोरोफिल ए एवं सी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए क्लोरोफिल ए एवं बी। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए चित्र में दिखाए गए शैवाल किस वर्ग से संबंधित हैं। इनमें बताना है शैवाल किस वर्ग से संबंधित हैं। ए दिया है क्लोरोफाइसी, बी दिया है फियोफाइसी, सी दिया है रोडोफाइसी, डी दिया है साइनोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए क्लोरोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 21, हरे शैवालों में दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जिसकी आंतरिक परत डैश से तथा बाहरी परत डैश से बनी होती है। ए सेलुलोज, सेलुलोज, बी पेक्टोज, पेक्टोज, सी दिया पेक्टोज, सेलुलोज, डी दिया सेलुलोज, पेक्टोज। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा डी सेलुलोज, पेक्टोज। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस शैवाल वर्ग का इसके लाक्षणिक संचित खाद्य पदार्थ के साथ सही मेल है। ए दिया है क्लोरोफाइसी स्टार्च, बी दिया है फियोफाइसी मैनिटोल लेमिनेरिया, मैनिटोल लेमिनेरिन, सी दिया है रोडोफाइसी फ्लोरिडियम स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, अधिकांश हरित शैवालों में पायरिनाइड में स्थित संग्राहक पिंडों को दर्शाते हैं। ए हरित लवक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी कोशिका द्रव्य, डी केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ए हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 24, कप सदृश क्लोरोप्लास्ट इसमें उपस्थित होता है। ए स्पायरोगायरा, बी क्लेमाइडोमोनास, सी यूलोथ्रिक्स, डी कारा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा बी क्लेमाइडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 25, दो आकार में भिन्न युग्मकों का संलयन कहलाता है। ए विषम युग्मन, बी संयुग्मन, सी असम युग्मन, डी ए व सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा डी ए व सी दोनों। आपका ए सही है विषम युग्मन, आपका सी भी सही है असम युग्मन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन से वर्णक भूरे शैवालों में पाए जाते हैं। ए दिया क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बी दिया क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, सी दिया क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एवं फ्यूकोजेंथिन, डी दिया क्लोरोफिल ए, फाइकोएरिथ्रिन। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा सी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एवं फ्यूकोजेंथिन। क्वेश्चन नंबर 27, लेमिनेरिन एवं मैनिटोल भूरे शैवालों के खाद्य पदार्थ हैं। ए लिपिड्स, बी जटिल कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन्स, डी लिपोप्रोटीन्स।
क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा बी, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 28, सवाल के दिए गए चित्रों के पहचान करो तथा सही विकल्प चुनो। आपको बताना है कौन से सवाल हैं ये चित्र जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ए आपका हो जाएगा डिक्टियोटा और बी आपका हो जाएगा पॉलीसिफोनिया। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन भूरे शैवाल से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कौन भूरे शैवाल से संबंधित नहीं है। ए दिया है जिलेडियम, बैट्रेकोस्पर्मम, बी दिया है एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, सी दिया है लेमनेरिया फ्यूकस, डी दिया है सरगासम एक्टोकार्पस। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ए, जिलेडियम और बैट्रेकोस्पर्मम। ये जो है भूरे शैवाल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा कथन फियोफाइसी के बारे में गलत है। आपको बताना है गलत, कौन सा गलत है। ए दिया है कायिक प्रजनन विखंडन द्वारा होता है, ये आपका सही है। बी दिया है अलैंगिक जनन द्विकशाभिक नाशपाती के आकार वाले जूस्पोर द्वारा होता है, बी भी आपका सही है। सी दिया है लैंगिक प्रजनन में युग्मक पायरिफॉर्म नाशपाती के आकार के होते हैं तथा पार्श्व रूप से जुड़े हुए दो कशाभों को धारण करते हैं, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। आपका सी सही है, डी आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, शैवाल वर्ग को इसके लाक्षणिक कशाभन से सुमेलित करो। ये दिया है क्लोरोफाइसी 2 से 8 समान शीर्षस्थ, बी दिया है फियोफाइसी 2 असमान पार्श्व, सी दिया रोडोफाइसी अनुपस्थित, डी दिया उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल के प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं। ए क्लोरोफिल ए एवं बी दिया क्लोरोफिल ए एवं सी फ्यूकोजैंथिन, सी दिया है क्लोरोफिल ए एवं डी दिया है क्लोरोफिल ए डी एवं फाइकोरेथ्रिन। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा डी, क्लोरोफिल ए डी एवं फाइकोरेथ्रिन। क्वेश्चन नंबर 33, दिए गए कथनों को पढ़ो तथा सही विकल्प चुनो। कथन पहला दिया है वालवाक्स गोलाकार कॉलोनी बनाते हैं। कथन दूसरा दिया है वालवाक्स की कॉलोनी अगतिशील कोशिकाओं की बनी होती है। ये दिया है कथन पहला व दूसरा दोनों सही है तथा कथन पहला की सही व्याख्या है। बी दिया कथन पहला व दूसरा दोनों सही है परंतु कथन पहला की सही व्याख्या नहीं है। सी दिया कथन पहला सही तथा कथन दूसरा गलत है। डी दिया कथन पहला व दूसरा दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा सी, कथन पहला सही है तथा कथन दूसरा गलत है। आपका कथन पहला सही है लेकिन दूसरा जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 34, बैट्रेकोस्पर्मम है। ए समुद्र का लाल शैवाल, बी भूरा शैवाल, सी दिया नीला शैवाल, डी दिया स्वच्छ जल का लाल शैवाल। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा डी, स्वच्छ जल का लाल शैवाल। क्वेश्चन नंबर 35, फाइकोरेथ्रिन इसमें उपस्थित होता है। ए युग्लिना, बी पॉलीसिफोनिया, सी क्लेमाडोमोनास, डी फ्यूकस। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा
बी पोलिसिफोनिया। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, वालवाक्स में किस प्रकार का लैंगिक प्रजनन पाया जाता है? ए समयुग्मकी, बी असमयुग्मकी, सी विषमयुग्मकी, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा सी विषमयुग्मकी। क्वेश्चन नंबर 37, जल के अंदर जंगल निर्मित करने वाले समुद्री खरपतवार हैं? ए केल्प, बी लेमनेरिया, सी मैक्रोसिस्टस, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38, फाइकोरेथ्रिन क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल डी निम्न में से किसकी विशेषता है? ए फियोफाइसी, बी जेंथोफाइसी, सी क्लोरोफाइसी, डी रोडोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा डी रोडोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 39, यूलोथ्रिक्स में लैंगिक प्रजनन होता है? ए समयुग्मन, बी असमयुग्मन, सी विषमयुग्मन, डी संयुग्मन। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ए समयुग्मन। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता है? ए नास्टाक, बी एजोटोबैक्टर, सी स्पायरोगाइरा, डी एनाबीना। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा सी स्पायरोगाइरा। क्वेश्चन नंबर 41, अगार अगार को व्यापारिक रूप से इससे प्राप्त किया जाता है? ए हरे शैवाल, बी नील हरित शैवाल, सी भूरे शैवाल, डी लाल शैवाल। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा डी लाल शैवाल। क्वेश्चन नंबर 42, समुद्री खरपतवार स्रोत हैं? ए क्लोरीन, बी ब्रोमीन, बी दिया है फ्लोरीन, सी दिया है ब्रोमीन, डी दिया है आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा डी आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 43, आकारिकी रूप से समान युग्मकों के मध्य संलयन को कहा जाता है? ए समयुग्मन, बी असमयुग्मन, सी विषमयुग्मन, डी संयुग्मन। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ए समयुग्मन। क्वेश्चन नंबर 44, लाल शैवाल का सामान्य उदाहरण है? ए पोरफायरा, बी बैट्रिकोस्पर्मम, सी एक्टोकार्पस, डी ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा डी आपका ए पोरफायरा और आपका बी बैट्रिकोस्पर्मम। क्वेश्चन नंबर 45, रोडोफाइसी में प्रजनन के संबंध में गलत कथन को चुनिए। आपको गलत कथन बताना है, कौन सा गलत है। ये दिया है आपका अलैंगिक प्रजनन अगतिशील बीजाणुओं द्वारा होता है, ये आपका सही है। बी दिया लैंगिक प्रजनन गतिशील युग्मकों द्वारा होता है, बी आपका गलत है। सी दिया लैंगिक प्रजनन विषम युग्मकी होता है, सी आपका सही है। डी दिया पश्च निषेचन परिवर्धन प्रक्रियाएं जटिल होती हैं, डी भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा, गलत पूछा था तो बी। क्वेश्चन नंबर 46, डिक्टियोटा सुकाय का लाक्षणिक शाखित रूप क्या है? ए मोनोपेडिकल, ए दिया मोनोपोडियल, बी दिया एक्सकरेंट, सी दिया डाइकोटोमस, डी दिया डेलिक्विसेंट। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा सी डाइकोटोमस। क्वेश्चन नंबर 47, वर्ग क्लोरोफाइसी का सदस्य है? ए क्लेमाइडोमोनास, बी वालवाक्स, सी यूलोथ्रिक्स, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा
डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48, स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से साथ सही मिलान करो तथा नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प चुनो। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। ये दिया है आपका स्पायरो गायरा। स्पायरो गायरा आपका हो जाएगा दूसरा। तंतुमयी। बी दिया है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास आपका हो जाएगा पहला। एक कोशिकी। सी दिया है वालवाक्स। वालवाक्स हो जाएगा आपका तीसरा। कॉलोनी रूप। डी दिया है आपका कुछ विशाल समुद्री रूप। ये हो जाएगा आपका चौथा। केल्प। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 49, फियोफाइसी या भूरे शैवालों के सदस्य प्राथमिक रूप से इस पर में पाए जाते हैं। ए स्वच्छ जल, बी समुद्री आवास, सी स्थलीय आवास, डी चट्टान। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा बी समुद्री आवास। क्वेश्चन नंबर 50, वालवाक्स कॉलोनी की प्रत्येक कोशिका की संरचना इसके समान होती है। ए यूलोथ्रिक्स, बी स्पायरोगायरा, सी क्लेमाइडोमोनास, डी नास्टाक। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा सी क्लेमाइडोमोनास। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।